पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने के लिए भारत एक नई मिसाइल मंगवा रहा है। ये मिसाइल पाकिस्तान में 400 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला करके आएगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। इस मिसाइल का नाम है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल। भारत खासतौर पर पाकिस्तान का इलाज करने के लिए ये खतरनाक मिसाइल इजराइल से खरीद सकता है। पाकिस्तान ने अगर अब कोई हरकत की तो उसके होश उड़ने तय हैं। भारतीय वायुसेना एक नई रणनीति के तहत इजराइल की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल को Su-30 जैसे लड़ाकू विमान में लगाने की योजना बना रही है। मगर सवाल है कि जब भारत ने पाकिस्तान का इलाज करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार कर रखी हैं, तो फिर इजराइल से लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल खरीदने पर विचार क्यों किया जा रहा है? $100 अरब का असलाह खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में है और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। दरअसल इजराइल की इस मिसाइल को खास तौर पर किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम का काल कहा जाता है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल अंदर तक घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ाकर आ जाती है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल को एक टीम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे भारतीय वायुसेना की स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल क्षमताएं बढ़ेंगी। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एक लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस जमीन के करीब इसलिए उड़ती है ताकि वो रडार को चकमा दे दे। मगर इजराइल की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के बीच की एक श्रेणी है। इसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों मिसाइलों की विशेषता है, यानी ये लो और हाई एल्टीट्यूड दोनों जगह से फायर हो सकती है और कई तरह के टारगेट्स उड़ा सकती है। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत ले रहा है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको देखने के बाद चीन पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और यह ब्रह्मास्त्र चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट के लिए बहुत ही बड़ा काल साबित होगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर हर दिन के हिसाब से अपने को एडवांस और बेहतर कर रही है और उसमें इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की AIR लॉरा मिसाइल को लेने की तैयारी है, तो कितना बड़ा चेंज लाएगा? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। देखिए, चेंज बहुत ज्यादा लाएगा। जैसे अभी सिंदूर के दौरान में हमने एक इजराइल की ही बनी हुई रैम्पेज मिसाइल इस्तेमाल किया था, जिसकी जो इसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर के करीब है। तो क्या होता है, ये काफी सफल रही है ये मिसाइल। लेकिन तो प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो दुश्मन के अड्डों के पास में जाते थे, तो एक खतरा था कि अगर कोई जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना ने जो दिया हुआ था इनको HQ-9 और अभी एक जो LY-80 भी दिया हुआ है, तो उसका एक खतरा रहता था कि हमारे एयरक्राफ्ट को या हमारे पायलट को नुकसान हो सकता है। तो अब इस मिसाइल के आने से, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, लोरा मिसाइल, तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा, हमारा क्षमता बढ़ेगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी प्रेसिजन बहुत अच्छी है। इसी मिसाइल को जो है अभी यूज किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर में। अब तो ये अभी सारे जितने हमारे जैसे Su-30 है या जो मिग है या जैगवार है, इवन राफेल ऑल्सो उसमें फिट हो सकती हैं। और एक ये जो है ना, उसकी चार वो लेके चलती है ये। तो इस प्रकार से इसकी मारक क्षमता और भारत की जो है बहुत बड़ी एक तैयारी, जिससे कि अभी पाकिस्तान को जो है पहले ही हमने नस्ते नाबूद कर दिए थे उनके 11 ठिकाने, और जितने भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया था। तो इस प्रकार से देखिए, निरंतर जो है भारत अपनी जो एक मिलिट्री शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। अभी तमाल का इंट्रोडक्शन वो हुआ है, एक फ्रीगेट हमारी नेवी में आया। तो इन बातों को देखते हुए भारत जो है अभी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है कि जिससे किसी तरह से डिफेंस में कमी ना रहे। ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि अभी की बात में, अगर सिंदूर के बाद में $6 बिलियन एक्स्ट्रा जो भारत की सेना को या एयर बजट को दिए हैं, डिफेंस बजट को दिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो इन सबको देखते हुए, दूसरी इसकी प्रिसीजन है, जो इस मिसाइल का जो बहुत बड़ा प्रिसीजन है कि ये बिल्कुल सटीक है, इसकी जो
मारक क्षमता से ठीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये मिसाइल बहुत अच्छी है, जिसको कि भारत जो है खरीदने की सोच रहा है। और जो रैम्पेज मिसाइल है वो तो इंडिया में ही बन रही है इसराइल के कोलैबोरेशन से। तो अभी हो सकता है ये भी इंडिया में बनने लग जाए, लेकिन अभी तो खरीदने के बाद में ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके मुताबिक इंडिया में बनने की चांसेस भी। जहां तक अब पाकिस्तान तो कहता है कि जी हमने 5 और कभी 6 कहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट जो है वो गिराए। अब इस बारे में ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं बल्कि ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही एडवाइस कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही बता रहा है। तो अजय डोवल साहब की बात के ऊपर किस तरीके से यकीन किया जाए, इस बात के ऊपर जो है पाकिस्तान में एक डिबेट चल पड़ी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना क्या मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। हमने यकीनन उनके फाइटर जेट गिराए हैं, हमने बहुत नुकसान किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, हम मानते। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि 1-2 फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। उससे होगा ये, अजय डोवल साहब जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे, उनका कैरियर जो है वो एकदम डब्बा पैक हो जाएगा और मोदी जी भी उनको बहुत डांट लगाएंगे और कहेंगे अरे इनके पास तो फोटोज निकल आए तो तुमने ऐसी बात की क्यों। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, बीबीसी पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। कभी कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बात की है कि जी नुकसान हुआ है उनको सुन लो। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फोटोज नहीं दिखा रहा। अब बहुत से लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान मुश्किल में आया इसलिए कि फोटो नहीं दिखा रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। लेकिन मैं ये कह दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत इस समय मिसाइलों के मामले में बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और जब से दुनिया भर के देशों में आपस में जंग छिड़ रही है वहां पर देखा जा रहा है कि कैसे मिसाइल्स और ड्रोन्स का कितना ज्यादा महत्व हो रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चला उसमें ड्रोन्स और मिसाइलों का कितना ज्यादा महत्व था, उसको देखते हुए भारत भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ा रहा है। और उसी में भारत अब इजराइल से एक ऐसी मिसाइल ले रहा है जो दुनिया की मोस्ट एडवांटेज और मोस्ट घातक मिसाइलों में से होने वाली है। और दोस्तों इस मिसाइल का नाम है LORA, जो आपने इस वीडियो में देखी। दोस्तों इस मिसाइल को देख करके चीन पाकिस्तान की तो हालत खराब होने वाली है। और दोस्तों आप लोग यह भी जानते होंगे भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें मौजूद है और उसके ऊपर से यह LORA मिसाइल जो बहुत ही ज्यादा घातक होने वाली है। और इजराइल ने इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी किया, तो उसी को देखते हुए भारत यह मिसाइल लेने के लिए इच्छा जता रहा है। और दोस्तों आप देखेंगे कि इस मिसाइल को भारत बहुत ही जल्द इस पर डील तय करेगा और आने वाले समय में भारत के पास ये मिसाइल होगी। बाकी आपने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में इस वीडियो को लेकर के जरूर दीजिएगा और भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर के एक बार जय हिंद जरूर